हनुमान जी का जन्म हिंदू धर्म की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी घटनाओं में से एक माना जाता है। यह केवल एक जन्म कथा नहीं, बल्कि देवताओं की योजना, तपस्या की शक्ति और भक्ति की शुरुआत की कहानी है। हनुमान जी को शक्ति, बुद्धि, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके जन्म के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो अलग अलग ग्रंथों जैसे रामायण, पुराणों और लोक मान्यताओं में मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी माता अंजना माता की। अंजना पहले स्वर्ग की एक अप्सरा थीं, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। यह श्राप ही उनके जीवन का मोड़ बना, क्योंकि इसी के कारण उन्हें भगवान की सेवा का अवसर मिला। पृथ्वी पर आने के बाद उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ, जो एक वीर और धर्मात्मा राजा थे। अंजना माता और केसरी दोनों ही बहुत पुण्यात्मा थे, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब अंजना माता ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनके अंश से एक दिव्य पुत्र को जन्म देंगी। यही कारण है कि हनुमान जी को शिवजी का रुद्र अवतार भी कहा जाता है और उन्हें शंकर सुवन नाम से भी जाना जाता है। अब इस कथा में एक और महत्वपूर्ण भूमिका आती है पवन देव की। पवन देव को वायु का देवता माना जाता है और वे जीवन के आधार हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव के वरदान को अंजना माता तक पहुंचाने का कार्य पवन देव ने किया। इसी कारण हनुमान जी को पवनपुत्र कहा जाता है। पवन देव ने उन्हें अद्भुत गति, शक्ति और ऊर्जा प्रदान की, जो उनके पूरे जीवन में दिखाई देती है। हनुमान जी के जन्म की एक और प्रसिद्ध कथा राजा दशरथ के यज्ञ से जुड़ी हुई है। जब अयोध्या के राजा दशरथ को संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने एक महान यज्ञ कराया। इस यज्ञ के बाद उन्हें एक दिव्य खीर, पायसम प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी रानियों में बांट दिया। उसी समय एक पक्षी उस खीर का कुछ भाग लेकर उड़ गया और वह भाग अंजना माता के हाथों में गिर गया। अंजना माता ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। यह घटना केवल संयोग नहीं थी, बल्कि एक दिव्य योजना थी, क्योंकि उसी खीर के प्रभाव से भगवान राम का जन्म हुआ और उसी दिव्य प्रसाद के कारण हनुमान जी का जन्म भी हुआ। इस प्रकार दोनों का संबंध जन्म से ही जुड़ गया था, एक भगवान और दूसरा उनका सबसे महान भक्त। समय आने पर चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। यह दिन आज हनुमान जयंती के रूप में पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उनका जन्म स्थान किष्किंधा क्षेत्र माना जाता है, जो वर्तमान में कर्नाटक के आसपास स्थित है। हनुमान जी का बचपन बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी था। वे अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उनकी यह शक्ति देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन इस घटना में एक मोड़ तब आया जब इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार किया। इस प्रहार से हनुमान जी की ठोड़ी हनु पर चोट लगी और वे बेहोश होकर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी जीव जंतु संकट में आ गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, अमरता, अपार शक्ति, बुद्धि और किसी भी रूप में बदलने की क्षमता। इसी घटना के बाद उनका नाम हनुमान पड़ा। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी शक्तियां और भी प्रकट होती गईं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी शक्तियों का अहंकार होने लगा। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें याद करेंगे। यह श्राप वास्तव में एक वरदान था,
क्योंकि इससे उनका अहंकार समाप्त हो गया और वे सच्चे सेवक बन पाए। आगे चलकर जब उनका मिलन भगवान राम से हुआ, तब उनकी जीवन यात्रा का असली उद्देश्य शुरू हुआ। उन्होंने राम जी की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सीता माता की खोज, लंका दहन और संजीवनी बूटी लाने जैसे कार्यों ने उन्हें अमर बना दिया। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और समर्पण का भी उदाहरण हैं। उनका जन्म यह सिखाता है कि जब भक्ति, तपस्या और ईश्वर की कृपा मिलती है, तब एक साधारण जीवन भी दिव्य बन सकता है। अंत में कहा जा सकता है कि हनुमान जी का जन्म केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक गहरी सीख है। भक्ति में शक्ति है, सेवा में महानता है और सच्चे समर्पण में ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह घटना केवल संयोग नहीं थी, बल्कि एक दिव्य योजना थी, क्योंकि उसी खीर के प्रभाव से भगवान राम का जन्म हुआ और उसी दिव्य प्रसाद के कारण हनुमान जी का जन्म भी हुआ। इस प्रकार दोनों का संबंध जन्म से ही जुड़ गया था, एक भगवान और दूसरा उनका सबसे महान भक्त। समय आने पर चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। यह दिन आज हनुमान जयंती के रूप में पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उनका जन्मस्थान किष्किंधा क्षेत्र माना जाता है, जो वर्तमान में कर्नाटक के आसपास स्थित है। हनुमान जी का बचपन बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी था। वे अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उनकी यह शक्ति देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन इस घटना में एक मोड़ तब आया जब इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार किया। इस प्रहार से हनुमान जी की ठोड़ी हनु पर चोट लगी और वे बेहोश होकर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी जीव जंतु संकट में आ गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, अमरता, अपार शक्ति, बुद्धि और किसी भी रूप में बदलने की क्षमता। इसी घटना के बाद उनका नाम हनुमान पड़ा। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी शक्तियां और भी प्रकट होती गईं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी शक्तियों का अहंकार होने लगा। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें याद करेंगे। यह श्राप वास्तव में एक वरदान था, क्योंकि इससे उनका अहंकार समाप्त हो गया और वे सच्चे सेवक बन पाए। आगे चलकर जब उनका मिलन भगवान राम से हुआ, तब उनकी जीवन यात्रा का असली उद्देश्य शुरू हुआ। उन्होंने राम जी की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सीता माता की खोज, लंका दहन और संजीवनी बूटी लाने जैसे कार्यों ने उन्हें अमर बना दिया। हनुमान जी का जन्म हिंदू धर्म की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी घटनाओं में से एक माना जाता है। यह केवल एक जन्म कथा नहीं, बल्कि देवताओं की योजना, तपस्या की शक्ति और भक्ति की शुरुआत की कहानी है। हनुमान जी को शक्ति, बुद्धि, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके जन्म के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो अलग अलग ग्रंथों जैसे रामायण, पुराणों और लोक मान्यताओं में मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी माता अंजना माता की। अंजना पहले स्वर्ग की एक अप्सरा थीं, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। यह श्राप ही उनके जीवन का मोड़ बना, क्योंकि इसी के कारण उन्हें भगवान की सेवा का अवसर मिला। पृथ्वी पर आने के बाद उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ, जो एक वीर और धर्मात्मा राजा थे। अंजना माता और केसरी दोनों ही बहुत पुण्यात्मा थे, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब अंजना माता ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया।
उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनके अंश से एक दिव्य पुत्र को जन्म देंगी। यही कारण है कि हनुमान जी को शिवजी का रुद्र अवतार भी कहा जाता है और उन्हें शंकर सुवन नाम से भी जाना जाता है। अब इस कथा में एक और महत्वपूर्ण भूमिका आती है पवन देव की। पवन देव को वायु का देवता माना जाता है और वे जीवन के आधार हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव के वरदान को अंजना माता तक पहुंचाने का कार्य पवन देव ने किया। इसी कारण हनुमान जी को पवनपुत्र कहा जाता है। पवन देव ने उन्हें अद्भुत गति, शक्ति और ऊर्जा प्रदान की जो उनके पूरे जीवन में दिखाई देती है। हनुमान जी के जन्म की एक और प्रसिद्ध कथा राजा दशरथ के यज्ञ से जुड़ी हुई है। जब अयोध्या के राजा दशरथ को संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने एक महान यज्ञ कराया। इस यज्ञ के बाद उन्हें एक दिव्य खीर पायसम प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी रानियों में बांट दिया। उसी समय एक पक्षी उस खीर का कुछ भाग लेकर उड़ गया और वह भाग अंजना माता के हाथों में गिर गया। अंजना माता ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया।